ओम साई राम। मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से और अनोखा सा अनुभव लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ते हैं और बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज जो ये अनुभव मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खुशबू जी का है, जो कि बिहार से हैं। खुशबू जी बताती हैं कि बाबा से किस तरह से जुड़ी। ये बताती है बाबा से जब ये जुड़ी तो उसका रीज़न था कि ये एक लड़के से प्यार करती थी और इनके घर वाले एग्री नहीं थे। इन्होंने बाबा से प्रे करी और उसी लड़के से इनकी शादी हुई। ये कहते हैं शादी के कुछ टाइम बाद इनके हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी। ये अपने मायके मुजफ्फरपुर में थी। जब इन्हें अपने हस्बैंड की तबीयत का पता चला तो ये वापस अपने ससुराल आए। ये देखती हैं कि इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। इवन ये अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रहे। ये कहती हैं अपने हस्बैंड की तबीयत इतनी बुरी तरह से ख़राब देखकर मैंने बाबा से बोला, बाबा इन्हें सही करो। ये कहती हैं उस पल में बाबा की 11 वचन, बाबा की बावनी और मेरे पास साईं बाबा के व्रत की एक बुक थी। जब इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी और मैं बाबा से प्रार्थना कर रही थी, मेरे मन में आया कि मैं बाबा के व्रत तथा इनके तकिए के नीचे रख देती हूँ, सिरहाने रख देती हूँ। इन्होंने इनके सिरहाने, अपने हस्बैंड के सिरहाने बाबा की साईं व्रत की कथा रख। ये कहते हैं हमें हाजीपुर अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल दिखाने जाना था। ये कहती हैं तो मॉर्निंग में मैं चादर उठा के झाड़ने लगी। जब ये चादर झाड़ती हैं तो ये कहती है मैं जो गद्दा होता है उसको भी थोड़ा उठाकर झाड़ देती हूँ। ये कहती है उस दिन मॉर्निंग में जब मैं चादर झाड़ रही थी तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे हस्बैंड के जो सिरहाना है उस गद्दे को जब मैंने ऐसे हटाया तो उसके नीचे सांप था। ये कहती है मैंने अचानक से डर के जब चादर यूं करके खींची तो मुझे ऐसा लगा कि सांप ने मुझे काट दिया, लेकिन वो सिर्फ मेरा डर था, सांप ने मुझे काटा नहीं था। ये कहती हैं तब मैं चीख कर अपनी देवरानी को बुलाती हूँ कि सांप है, सांप है यहाँ पे। ये कहते हैं कि पहले मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है नकली सांप हो, क्योंकि इनकी नंद के पास एक नकली सांप भी था। लेकिन जैसे ही इन्होंने चादर वैसे करी तो जो वो सांप था उसने अपना फन होता है वो ऊपर की तरफ उठाया और ये डर गई थी। जैसे ही इनकी देवरानी भागकर आती है, ये क्या देखते हैं कि इनके बेड के नीचे एक गड्ढा सा था, वो सांप वहाँ पे चला गया। फिर लोगों को बुला के लाया गया और सांप को निकाला गया। ये कहती हैं उस दिन नाग पंचमी थी और नाग पंचमी के दिन हम सांप को मार नहीं सकते थे, इसलिए उसे सिर्फ पकड़कर बाहर फेंक दिया गया। ये कहती हैं उस दिन के बाद से मेरे हस्बैंड की तबीयत सही होनी शुरू हो गई। ये शायद बाबा की कृपा ही थी कि व्रत कथा की किताब उनके सिरहाने के नीचे रखी और उसके नीचे सांप था। ये पता चला, ना जाने वो सांप इनका कौन सा संकट लेके गया, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे हस्बैंड की तबीयत सही हुई क्योंकि मैंने हमेशा अपने सपनों में सांप को देखा। और बाबा ने भी तो साईं सच्चरित्र में कितनी बार सांप के रूप में भी दर्शन दिए हैं ना, अपने डिवोटी को बचाने के लिए। ये कहती हैं कि ऐसे ही जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के 1 साल बाद मेरी बेटी हुई, उसके 2 साल बाद मेरी दूसरी बेटी हुई। अब लोग मुझे ताने देने लगे कि इसके तो बेटा है ही नहीं। ये कहते हैं जिस जगह में हम रहते हैं वहाँ पर ऐसा सुनना एक नॉर्मल बात थी, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि लड़का होना बहुत ज़रूरी है। ये कहती हैं मुझे जब इस तरह से ताने पड़ रहे थे, मेरी सास भी बार बार कह रही थी, तो पता नहीं मेरे मन में भी एक अजीब सा डर बैठ गया था कि शायद मेरे लड़का कभी नहीं हो पाएगा। ये कहते हैं लेकिन एक दिन मेरा शायद सब्र का बांध टूटा या मेरे दुख का पारावार इतना पीक पर था कि मैं बाबा के सामने बैठकर बहुत बिलख बिलख के रोने लगी कि बाबा, सब लोग मुझे ताने मारते हैं कि मेरे बेटा नहीं है, प्लीज़ बाबा मुझे एक बेटा दे दीजिए। ये कहते हैं 3 महीने कंटिन्यूअसली, जिसे कहते हैं ना शायद तपस्या ही थी वो मेरी। मैं 3 महीने कंटिन्यूअसली अपने बाबा के सामने बिलख बिलख के रोती थी और एक यही अरदास करती थी कि बाबा तानों से बचा लो और मुझे एक बेटा दे दो। ये कहती हैं इस 3 महीने की तपस्या के बाद मैं कंसीव करती हूँ और मेरा एक प्यारा सा बेटा है। शादी के 13 साल बाद मेरी 2 बड़ी लड़कियाँ हैं
और 13 साल बाद मेरा बेटा हुआ। अब मुझे कोई ताने इसलिए नहीं देता कि मेरे बेटा नहीं है। बाबा की कृपा मुझ पे हमेशा से रही। मेरे मम्मी पापा की एक बार बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मैंने बाबा से बोला, बाबा मेरे मम्मी पापा को सही कर दो। बाबा ने मेरी सुनी और मेरी मम्मी और पापा की तबीयत सही हो गई। बाबा की असीम कृपा शायद बाबा के दृढ़ विश्वास की वजह से ही बनती है। हमें अपने साईं पे दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि दुख और सुख तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर दृढ़ विश्वास होगा तो बाबा को मजबूर होना पड़ेगा हमारी मदद करने के लिए। आना ही पड़ेगा हमारे साईं को हमारे पास, जैसे कि खुशबू जी ने बाबा को मजबूर कर दिया कि उनके पति की तबीयत सही करें। ये कहती हैं कि जब मेरा बेटा नहीं था तब भी मैंने सिर्फ बाबा को बोला, क्योंकि कौन सुनता, लोग तो सिर्फ ताने दे सकते हैं या सलाह दे सकते हैं, इधर चले जाओ इधर चले, कोई पंडित कोई टोना टोटका यही बता सकते हैं। लेकिन मेरा साईं सलाह नहीं देता, साथ देता है। बिल्कुल खुशबू जी, आपका जो ये अनुभव है मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने सही किया। और वो सांप शायद इसीलिए निकला कि जो कार आपके हस्बैंड के सर पे घूम रहा था, जो आप लोगों को लगता कि था कि आपके हस्बैंड अब नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो ये कहती हैं कि उस सांप का जो कलर था ना, वो भी बहुत अजीब सा था, स्किन के कलर का था। मैंने उस कलर का सांप कभी नहीं देखा। शायद वो सांप इसीलिए निकला कि आपके पति की सारी बीमारियां भी उसी की तरह निकाल कर फेंक दी जाएं। इसी के साथ आप सभी लोगों से कहूँगी कि श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, बाबा के नाम का सिमरन करते रहिए, क्योंकि जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे साईं आते हैं। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।